चलो भाई करते हैं शुरू। फिर एक स्टूडेंट आया है, चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो मिल ही जाएगी। भाई आज मेरा मन था, वैसे तो 2-3 घंटे पढ़ाऊं मैं मैथमेटिक्स, कम से कम भी 9 बजे तक रात के। पर आप लोग अब मेजोरिटी के साथ आते ही नहीं, फिर क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। हम्म। मेजोरिटी के साथ आओगे ना 5-6 स्टूडेंट, फिर तो मुझे भी मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं, कराते हैं। आपको नंबर सिस्टम कराया था लास्ट टाइम। चलो कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक है। जरा एक चीज कराता हूँ को, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है ना, नंबर सिस्टम में ही है। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है ना। स्थानीय मान और जातीय मान, उस दिन के हिसाब से आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ये टाइप 2 है, उस दिन तो टाइप 1 की थी हमने नंबर सिस्टम में। आज टाइप 2, ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। किनको मैसेज किया आपने, फोन भी किया? स्विच ऑफ है उनका, किनका? हम्म। किसकी बात कर रहे हैं? उदेश बाला मैम का, अच्छा कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, अगर उनको देखनी होगी ना रिकॉर्डेड मिल जाएगी। पूछा गया है संख्या 46127, ठीक है ना। संख्या 46127। तो संख्या 46127 में 4 का स्थानीय मान, ठीक है ना, में 4 का स्थानीय मान क्या हो? 4 का स्थानीय मान देखो, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का स्थान जातीय मान पूछे, पहले तो ये चीज देखो, जातीय मान पूछे। अगर मान लो इस संख्या में 4 का जातीय मान पूछे तो 4 ही होगा। 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 होगा। 1 का जातीय मान पूछेगा तो 1 ही होगा। 2 का होगा तो 2 ही होगा। 7 का जातीय मान पूछेगा इस संख्या में तो क्या होगा? 7। मतलब जाति हमेशा सेम ही रहेगी जिसकी भी पूछी जाए। लेकिन अगर इसी संख्या में मैं स्थानीय मान पूछने लगूं 4 का तो क्या होगा? देखो 4 की जगह पे तो 4 लिख दो, और जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो। कितनी? मतलब 4 जीरो है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 की जगह 6 लिख देते, और 3 डिजिट संख्याएं हैं तो 3 जीरो लगा देते। 1 का पूछ लेता तो 1 लिख देते और 2 जीरो लगा देते, 2 डिजिट है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक के आगे 2 और 7। 2 का पूछ लेता तो 2 लगा देते और जीरो लगा देते। 7 का पूछ लेता तो भैया 7 का तो 7, 7 का तो 7 ही है इस संख्या में, ठीक है ना। 7 का अगर मैं पूछूं स्थानीय मान कितना है, तो 7 का तो भैया कितना है? 7, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं भाई, संख्या 83721 83721 इस संख्या में मुझे बताओ आप, किसका 7 का स्थानीय मान? जल्दी बताओ, 7 का स्थानीय मान इस संख्या में। 7 का स्थानीय मान बता दो फटाफट, फटाफट 7 का स्थानीय मान बता दो भाई मुझे। फटाफट से 7 का स्थानीय मान बता दो भाई। फटाफट आंसर दो। 7,000, हाँ भाई बिल्कुल 7,000। कितना? 7 की जगह 7 और 3 डिजिट आ गया तो कितना हो जाएगा? 7,000 भाई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ 65 48 92 03। भाई 65 48 92 03 इस संख्या में मुझे बताओ कि 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 का स्थानीय मान फटाफट बताओ, 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान भाई, डेट वालों सभी वीडियोस देख लेना प्रीवियस, ठीक है, सभी वीडियोस। आपके आराम से 30 क्वेश्चन अगर मैथ के आएंगे तो उसमें से ज्यादा नहीं करता तो 20 क्वेश्चन तो आप लोग कर दोगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम भी 20 क्वेश्चन। बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितनी जीरो लगाई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 × 10 की पावर 7, ठीक है भाई, ये आंसर, ठीक है। 6 की पावर 7 जीरो है 6 के बाद, ठीक है ना। बताओ जरा 94 27 56, 94 27 56
94, 27, 56 में मुझे बताओ 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान बताओ। सात का सात ही है, ठीक है भाई। 7 का जातीय मान, भाई जातीय मान तो आपको देखो लिखा है में उसका सेम ही होता है, ठीक है। तो 7 का जातीय मान कितना होगा भाई? 7 ही होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 ही होगा। 65, 24, 10 में 6 का 10 जातीय मान, 65, 24, 10 में बताओ जरा। 65, 24, 10 में 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान। 6 का 6 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। 90, 73, 64, जल्दी बताओ। 90, 73 और 64 पूछा गया है क्वेश्चन कि 90, 73 और 64 में 9 और 6 के जातीय मानों का योग, 9 और 6 के जातीय मानों का योग, योग बताना है जातीय मानों का। 9 और 6 के जातीय मानों का योग, 9 और 6 के जातीय मानों का योग कितना होगा? फटाफट, 9 और 6 के जातीय मानों का योग। 9 और 6 के जातीय मानों का योग। 15 सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, 9 और 6 का जातीय मान 9 ही होगा। 9 का 9 होगा जातीय मान, 6 का 6 होगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब है 43,836, जरा बताओ क्वेश्चन। 43,836 में कहा गया है कि 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। स्थानीय मान और जातीय मान का योग, संख्या 43, 83, 6 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। स्थानीय मान और जातीय मान का योग। 808 भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। देखो स्थानीय मान कितना है इसका? स्थानीय मान है 800, और जातीय मान तो 8 का 8, ठीक है ना, जमा 8, 8 का 8 कितना हो जाएगा? 808 आंसर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब जरा बताओ मेरे को आप, अब जरा कुछ क्वेश्चन मैंने जो लास्ट आपको करवाया था ये बताओ मुझे। पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? जल्दी बता दो मुझे। पहली प्राकृतिक संख्या, मैं ऑप्शन दे रहा आपको, 0, 1, 2, 4, बताओ क्या होगा इनमें से? 0, 1, 2, 4 पहली प्राकृतिक संख्या, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। पहली प्राकृतिक संख्या। ये आपकी एक, क्या है? एक, पहली प्राकृतिक संख्या। दो नहीं है भाई, एक है पहली प्राकृतिक संख्या। आप दोबारा देखो जरा आप वीडियो को, या फिर जो आपने लिखा हुआ, ठीक है ना। पहली पूर्ण संख्या,
पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? पहली पूर्ण संख्या, ऑप्शन यही है जो ऊपर लिखे हुए, 0 1 2 4। 0 1 2 4 यही है। हाँ, पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पहली पूर्ण संख्या है 0। पहली प्राकृतिक कौन सी है? 1। पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। पहली प्राइम संख्या, पहली अभाज्य संख्या बताओ। पहली अभाज्य संख्या, ऑप्शन आपके यही है, 0 1 2 4। पहली अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसके दो फैक्टर हो, या तो जो खुद से ही भाग हो और एक से भाग हो। पहली संख्या कौन सी है? हाँ बिल्कुल सही बात है, कौन सी है? दो। दो तो क्या है? पहली अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या बताओ जरा। पहली भाज्य संख्या, ऑप्शन यही है आपके जो ऊपर दिए गए हैं। पहली भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हों। जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हों, पहली भाज्य संख्या कौन सी आएगी? जल्दी बताओ। पहली भाज्य संख्या 4, बिल्कुल 4 आएगी पहली बार संख्या। देखो 4 एक से भी कटता है, 4 खुद से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो 3 होने चाहिए ना मिनिमम, तो 4। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन बताओ, दिए गए विकल्पों में से भाज्य संख्या कौन सी होगी? 5 6 7 11, इनमें से बताओ कौन सी भाज्य संख्या है? इनमें से आपको भाज्य संख्या निकालनी है, कौन सी संख्या भाज्य है? बताओ जरा, कौन सी संख्या है जो कि भाज्य संख्या है निम्न में से? 5 6 7 11 में से? तो बिल्कुल भाज्य संख्या कौन सी है? 6। भाज्य संख्या जिसके, भाई 5 7 और 11 ये क्या है? तो प्राइम नंबर है, तो अभाज्य संख्या है 5 7 और 11, क्योंकि ये खुद से और एक से कटती है। तो 6, 6 के 3 फैक्टर हो सकते हैं। 6 के एक तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक से भी कटता है और 6 से भी कटता है। ठीक है, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए, तो ये क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या निम्न में से। ठीक है ना? निम्न में से परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या। √5, √3, √2 और 14/17, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? 14/17, बिल्कुल। कौन सी है? 14/17। ये तो अपरिमेय है, क्या है ये? इरेशनल। ठीक है, 14/17। निम्न में से अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय पूछ रहा हूं मैं आपसे, और ऑप्शन दे रहा हूं। 5/7, 5/7, 2/3, 17/19 और √3। बताओ जरा, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? √3, बिल्कुल। √3 है, बाकी तो क्या है? बाकी तो आपकी क्या होंगी? आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो अपरिमेय कौन सी है? यही आपका √3। ठीक है ना? अब निम्नलिखित में से बतानी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बतानी है निम्नलिखित में से। निम्नलिखित में से बतानी है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 45 125, 45 125, 720 और 37। जल्दी बताओ।
37, ठीक है ना, 37, ठीक है, क्या होगा 37, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये तो 5 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये भी आपका 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना, 5 गुणा 5 यानी कि 25 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, ठीक है, और 1 से खुद से तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये भी 5 से जा रहा है, 5 गुणा समथिंग होगा 37, 37 सिर्फ 1 से और खुद से 37 से, तो ये क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका कोई भी ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात यहां तक, तो बस और कुछ नहीं है, बस आराम से कर लेंगे आप इतना, ठीक है। आज मैं छोटा सा टॉपिक आपको और करा देता हूँ, एवरेज, जिसको आप बोलते हैं औसत, ठीक है, औसत, देखो औसत करा देता हूँ आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक और एक और, ठीक है, औसत, फटाफट, देखो औसत सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, मैं कहूंगा 50, 60 और 70 का औसत बता दो, तो आप लोग क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, इन तीनों को जमा कर देते हैं, 50 जमा 60 जमा 70, और ये कुल कितने संख्याएं थी, तो 3 संख्याएं थी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, औसत आ जाएगा, 5 6 13 और 7, 5 7 7 6 13 और 5 18, 180/3, तो औसत कितना आ गया 60, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात होगी, ये तो आपको पता ही है औसत ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं, अगर मैं कहूं पहली पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है ना, पहली सम संख्याओं का, पहली मैं कहता हूं 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, पहली 10 सम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है, तो पहली 10 कितनी होगी भाई, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8, और 10वीं सम संख्या कौन सी होगी 20, ठीक है ना, 20 होगी, तो इस सीरीज में से क्या करेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और ऑन सॉन करके लास्ट क्या बचेगा 10, ठीक है ना, 10 अंदर बचेगा, ठीक है, तो ऐसे अगर सम अगर आपको निकालना होगा ना एक सीरियल का प्राकृतिक संख्याओं का, जब प्राकृतिक संख्याएं आती हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब तक, तो इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और बाय टू, अब n क्या होता है, तो n होती है अंतिम संख्या, लास्ट टर्म, ठीक है ना, अंतिम संख्या लास्ट टर्म, तो अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर, तो अंतिम संख्या जैसे आप देख रहे हैं 10 है, क्या है 10 है, तो लगा दो जरा फॉर्मूला, 10 गुणा n प्लस वन, 10 जमा 1 मतलब 11, मतलब क्या 11, 10 जमा 1 मतलब 11, ठीक है, और बटा दो, और बटा कितना 2, ठीक है, अब औसत निकालने के लिए एक तो ये बाहर गुणा, गुणा इधर कर देते हैं, चलो, एक तो बाहर ये 2 बचा हुआ है 2, और बटे में कितनी संख्याएं थी टोटल 10, तो 10 को भी डिवाइड कर देंगे, औसत भी तो निकालना है ना, जैसे हमने यहाँ 3 से किया था, तो ये तो सिर्फ सम निकालने का फॉर्मूला है, तो ये सम निकालने का फॉर्मूला है, बटा 2 एक बाहर बचा हुआ है गुणा हो रहा है उसके साथ, ठीक है, इसके साथ गुणा हो रहा है, ठीक है, तो सम का फॉर्मूला था हमने लगा दिया, तो 2 बचा है और साथ ही साथ 10 10 संख्याएं थी तो 10 नीचे रख दिया, ठीक है, तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं इस 10 से ये 10 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 11, ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं अब क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, पहली 50 सम संख्याओं का औसत, ठीक है, फटाफट निकाल दो, पहली 50 सम संख्याओं का औसत फटाफट निकाल दो भाई, अगर पता है फटाफट, पहली 50 सम संख्याओं, देखो फिर वैसे ही करेंगे, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8, और 50वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो 50वीं होगी भाई 100, ठीक है ना, 50वीं सम संख्या होगी 100, ठीक है, तो 2 को फिर कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर वही बच जाएगा 1 जमा जो जमा 3 जमा 4 और जमा क्या 50, लास्ट में क्या बच जाएगा 50, ठीक है, फिर से नेचुरल नंबर आगे सारे, तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, तो 50 गुणा n प्लस वन यानी कि 51 बटा 2, बाहर क्या बचा हुआ 2, और बटे में कितनी संख्याएं थी, तो 50 संख्याएं थी तो 50, ठीक है भाई, तो 50 से 50 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या 51, तो कभी भी ऐसे पूछा जाए पहली 50 संख्याएं, तो जमा बस एक कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा, आपसे पूछा जाए पहली 20 संख्याओं का औसत, पहली 20 सम संख्याओं का, तो जमा एक कर दो कितना हो जाएगा 21,
आपसे पूछा जाए पहली 30 संख्याओं का औसत, तो 30 में जमा 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 31 आंसर आ जाएगा। देखो सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा, ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है सम संख्याओं का औसत निकालने की। अगर देखो 50 सम संख्या, एक तो है 50 तक की सम संख्या है, वो अलग हो जाएगा कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया 50 तक की सम संख्याओं, तो 50 तक की सम संख्याओं में तो 25 ही है ना सम, 2 4 6 और ऑन सो ऑन करके लास्ट 50, तो 50 तक में तो कितनी है? 25 है, ठीक है ना, 25 सम संख्याएं। तो फिर लॉजिक दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर संख्याओं की बात की ना, सिर्फ संख्याओं, सिर्फ तक नहीं बात की उसने, सम संख्याएं 50 30, तो जमा 1 कर दो, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसमें वो 1 जमा कर दो, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपकी, सिंपल सी बात, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ भी मैं चल लूं। अगर आपसे पूछा जाए 5 के पहले 10 गुणनखंड, 5 के पहले 10 गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 के पहले 10 गुणनखंडों का औसत, ठीक है, 5 के पहले 10 गुणनखंड मतलब 5 जमा 10 जमा 15, और 5 का 10वां गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणा 10, लास्ट ऐसे ही करके 5 गुणा 10 कितना? 50 जमा 50, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे? 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर 1 जमा 2 जमा 3, और जमा लास्ट क्या बचेगा? जमा 10, जमा लास्ट क्या बचेगा? 10, ठीक है। फिर से वही नेचुरल नंबर आ गई, फॉर्मूला लगा दो सम का, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो लगाओ जरा फॉर्मूला, n क्या है? तो n है आपका 10, n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 बटा 2, और इधर गुणा क्या है? 5, और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा आपका 10, ठीक है भाई। तो 10 से 10 कट जाएगा, 11 पंजे 55 बटा 2, तो ये आ जाएगा 27.5 आंसर। कितना आ जाएगा भाई? 27.5, ठीक है। ऐसे ही आपसे 7 के पूछ ले, 8 के पूछ ले, कर देंगे बस ऐसी। 8 के पूछेगा, 8 कॉमन ले लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, बस ऐसे ही निकाल देना, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले ऐसे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको यहां से मैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है भाई। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समझ लो बात को मेरी, कि 50 पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया है जेबीटी कमीशन में, जेबीटी कमीशन में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 से 100 के बीच में 50 ही सम संख्याएं हैं और 50 ही विषम संख्याएं हैं। पहली सम संख्या कौन सी है? 2, और अंतिम कौन सी है? तो 100। 50 सम संख्याओं में 1 से 100 तक पहली विषम है 1, और अंतिम विषम है 99, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, पहली 50 संख्याओं में क्या होगा? ऐसे होगा, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, हम विषम संख्याएं इन्हीं को बोलते हैं ना, +9 +11 और प्लस ऑन सो ऑन करके लास्ट कितना आएगा? 99। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? आ जाओ जरा, इसको ट्रिक थोड़ी अलग है करने की। तो पेयरिंग बनानी शुरू कर दो, ठीक है ना। जैसे 1 को 99 के साथ जोड़ दो, जमा 2 को, सॉरी 2 नहीं है 3, 3 को 97 के साथ जोड़ दो, जमा 4 को, 4 नहीं भाई 5 को, जमा 5 को 95 के साथ जोड़ दो, ठीक है। और ऐसे ही जमा करते करते लास्ट जो पेयरिंग बनेगी किसकी बनेगी? 49 और 51 की, ठीक है ना। कितने पेयर बन जाएंगे ऐसे करके? ऐसे भाई 50 संख्याएं हैं ना, तो 25 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बन जाएंगे? 25 जोड़े, 50 संख्याएं हैं जो, ठीक है। तो मतलब हर एक का जोड़ कितना है? देख लो आप, 100 है, हर एक का जोड़ कितना है? 100। तो 100 कितनी बार? 25 बार। 100 100 100 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100, कितनी बार हो जाएगा ऐसे? 25 जोड़े बने तो 25 बार, 25 बार कितना हो गया भाई? ये 2500। 100 को 25 बार जमा करेंगे, कितना हो गया? 2500, ठीक है। और 2500, और कितनी संख्याएं थी कुल? 50 संख्याएं थी, तो 50 से कर दो भाई डिवाइड, ठीक है, क्योंकि औसत के लिए 50 से डिवाइड भी तो करेंगे। 50 यहाँ, और 5 5 जीरो कितना आ जाएगा? 50। सिंपल सी बात है। पूछेगा 50 सम, पहली 50 संख्याओं विषम संख्याओं का औसत तो 50, पहली 20 विषम संख्याओं का औसत तो 20, पहली 30 विषम संख्याओं का औसत तो 30। तो भाई कर देंगे इस टॉपिक को भी खत्म, निपटा देंगे।
जल्दी बताओ। शबनम बानो जी आ गया समझ? तीसरा कौन आ गया भाई? उदेश बालाजी भी आ गए आज तो, क्या बात है। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन निकाल देंगे, जल्दी बताओ। एवरेज का क्वेश्चन निकल जाएगा ना, चाहे सम पूछ ले, चाहे विषम पूछ ले, चाहे 1 2 5 के गुणनखंड दे दे, कैसे भी क्वेश्चन दे दे वो आपको निकल जाएगा। वैसे तो सम विषम का ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दे रहा, पेपर में क्वेश्चन आएगा सम विषम का ही। भाई आगे देखो, देश बालाजी भी आगे, ये बेचारी आपको याद कर रही थी थोड़ी देर से, शबनम कह रही मैंने फोन भी किया उदेश बालाजी को। भैया आज मैथ की क्लास थी, मेरा तो मन था थोड़ी लंबी लूं मैथ की क्लास, बच्चे ही नहीं आते, 1 2 बच्चे आते हैं। मैं तो सोच रहा था खिंचू थोड़ा सा, पुराना भी कुछ रिवाइज करूं। देखो मैथ के बहुत ज्यादा टॉपिक हम लोगों ने नहीं किए, 10 15 टॉपिक किए हुए, वो सारी वीडियोस एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है? बहुत ज्यादा देर की नहीं है, कोई 30 मिनट की है, कोई 20 मिनट की है, ठीक है ना? सर टेनोटाइपिस्ट का एग्जाम डेट आया मेरा अभी अभी, अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। हो गया था फोन, हो गया था मतलब हो गया होता है तो हो गया था। स्विच ऑफ हो गया था, अच्छा ठीक है भाई। यहाँ तक तो एवरेज भी निकाल देंगे आप लोग, ठीक है ना? एवरेज भी निकाल देंगे। साइंस भी पढ़ लेना भाई, मैंने सारी साइंस कंप्लीट करवा दी इन लोगों को, ठीक है? सारी साइंस मैंने जो है क्या करवा दी, कंप्लीट करवा दी। तो अब आपका ये टॉपिक भी हो गया, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, समझ गया, स्विच ऑफ हो गया आपका फोन, ठीक है? ठीक है, एवरेज भी कर लेना ये, ठीक है? रेशो बड़े आराम से निकाल दोगे आप लोग। अनुपात निकालना हो, जैसे कि रेशो में क्या करना है यार, रेशो में जैसे आपको ए बी दे दिया, ए सी दे दिया, देखो 2:3 दे दिया, ए बी बी सी दे दिया, ए बी बी सी दे दिया, 2:3 और इधर 3:5। देखो दोनों में कॉमन क्या है, बी, बी दोनों जगह है, ठीक है? और बी दोनों जगह क्या है, 3 ही है, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, मतलब ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा, 2:3:5, सिंपल सा। इसी क्वेश्चन में मान लो आपको यहां दे दे 2:5 और 3:5, ठीक है ना? तो क्या कर देंगे, तो बी कॉमन है, दोनों जगह अलग अलग है, तो आप क्या कर देंगे भाई साहब, उल्टा एन बना देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा एन बना देंगे, और निकल जाएगा आंसर। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 2×3 = 6, 5×3 = 15, और पंजू पंजू 25। कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता तो यही आंसर, और ये कट नहीं रहा, ठीक है ना? कट नहीं रहा तो इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है? रेशो का क्वेश्चन ऐसे कर देंगे। लेकिन जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आया था टैट में कि 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करें। यार ये क्या क्वेश्चन है? देखो पहली बात है, जब भी आप अनुपात ज्ञात करें तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले, या मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? तो 90 को तो 90 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना? और बटा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है, तो वो कर लेता हूँ, तो गुणा 100 कर दोगे आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब 0 से 0 काट दो, और 3 से कट रहे हैं तो 3 रेशो कितना आ जाएगा, 5, तो 3/5 का मतलब है 3:5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? पिछली बार आया था आपका 225% का मान बताओ, 225% का, तो 225% का मतलब क्या होता है, 100%। का मतलब क्या होता है, 100। तो 100 को आप इससे काटोगे, 25 से ही कट रहा है, ऊपर से काटोगे 9 आ जाएगा, 25 निमे 225, और 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, 9:4 आंसर। बस इतने इतने से तो क्वेश्चन आए हुए आपको रेशो के, ठीक है? इतने इतने से क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है भाई? तो निपटा देंगे क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ गया भाई साहब, एलसीएम लेके सॉल्व होगा 99%, ठीक है ना? 99% क्वेश्चन होगा एलसीएम लेके सॉल्व, ठीक है? तो बस कर देना है आपने, और कुछ नहीं करना है, कर देने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो बस जितना मैंने आज तक आपको करा दिया, मैंने काफी सारे टॉपिक कराए, मैं अभी बता देता हूँ। मैंने आपको टाइम एंड वर्क कराया, प्रॉफिट एंड लॉस करवाया, ठीक है ना? मैंने आपको रेशो करवाई, मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस करवाया, मैंने आपको एवरेज करवा दिया, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट करवा दिया, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको क्या करवाया, और क्या क्या करवाया भाई, मेरे को जरा बताओ एक बार। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, खुद ही देख लेता हूँ। मैथ 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 की रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो मैंने आपको और क्या क्या करवाया भाई, टाइम एंड वर्क कराया, प्रॉफिट एंड लॉस करवाया, सिंपल इंटरेस्ट रेशो करवाया, स्पीड टाइम डिस्टेंस करवाया,
ठीक है, जेबीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जितने भी, चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ये भी जरूर देख के जाना। इसके अलावा मैंने आपको मेंसुरेशन करवा दिया, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने नंबर सिस्टम करवा दिया आपको, जो मेन मेन आने वाला था, ठीक है। तो बस इतना आप लोग कर लेंगे तो आपको आराम से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, रेशियो से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज से आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है, कंपाउंड सिंपल से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों से मिला करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंसुरेशन के पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम के पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आए थे लोग, ठीक है। कितना कवर कर चुके हैं भाई हम, अगर आप देखोगे तो इस समय हम लोग बहुत अच्छा कवर कर चुके हैं। अगर एवरेज अगर आप लोग मान लेंगे ना, 1-2 टॉपिक को छोड़ के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, लगभग 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग ये चीजें अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है, कहीं आपके क्वेश्चन नहीं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आप लोग दिमाग से भी कर देंगे अपने, 1-2 क्वेश्चन तो जो आपको भले ही नहीं करवाए गए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप निकाल देंगे। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझा होगा ना, तो अगर आपके पास परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ गया ना, परसेंटेज का, प्रतिशत का, तो भी आप बड़े आराम से निकाल देंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो भी बड़े आराम से निकाल देंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हमने कर लिए, ठीक है। आज मैंने आपको नंबर सिस्टम का भी करा दिया थोड़े से क्वेश्चन, एवरेज के भी करवा दिए, रेशो भी रिपीट करवा दी थोड़ी सी, ठीक है। ज्यादा वीडियोस नहीं है, 14-15 वीडियोस है, और आधे आधे पौने पौने घंटे की, कुछ स्टार्टिंग की 1-1 घंटे की भी है, ठीक है। एक बार देख लेना सारी की सारी, और आपको बड़े आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाना है सारी चीजें। बाकी अगर कुछ स्पेशलिटी चाहिए तो मेरे को ना, देखो अगर कुछ आपको लग रहा हो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो मेरे को रात तक मैसेज कर देना, फिर मैं सुबह आपकी क्लास ले लूंगा एक बार। कुछ अगर टॉपिक आपको कहीं भी दिक्कत आए, ठीक है, और ये वीडियो जरा देख लेना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो फिर बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे सुबह, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हिंदी विंदी किसी क्लास में मैंने आज सारा रिजॉल्व करवा दिया। मैंने इंटरनेट का इशू था वो थोड़ा सा, मैंने इंटरनेट हाई स्पीड एक्टिवेट करवा दिया आज, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैडम को कहूंगा कल वाला भी दोबारा आपकी 2 घंटे की ले लेगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो कल, जेबीटी का पेपर कल तो नहीं है ना, या कल ही है जेबीटी का पेपर? कल 9 तारीख है, जेबीटी वालों का पेपर कब का है, कल है क्या? कल है, अच्छा अच्छा। कितने बजे है मैडम, जरा टाइमिंग बताओगे? टाइमिंग बताओ जरा, किस टाइम है आपका पेपर? कल 10 बजे, अच्छा। कल 10 बजे, अरे यार मैडम तो 9:30 आती है, फिर 10 बजे तक तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में। चलो, बेस्ट ऑफ लक भैया आप सभी को। कोई दिक्कत है ना, हिंदी का भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना, मैं सुखविंदर मैडम से आपकी गूगल मीट पे भी रात को क्लास लगवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको स्पेशली समझना होगा ना, तो मैं सुखविंदर मैडम से आपकी भी गूगल मीट पे क्लास लगवा दूंगा, ठीक है, अगर आप कहेंगे। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और बहुत अच्छे से पेपर दे के आओ, बहुत अच्छा सा पेपर, 100+ स्कोर करके आना है, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं।